हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज सनी भोंसले। अबीपीडिया एसएससी में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका। और होपफुली एसएससी जो 2025 की हमने स्टार्टिंग की है बहुत अच्छी की होगी। बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन पिछले साल भी हुई है हमारे साथ, ठीक है। इस साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्लियर। तो हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखो मैं जो करा रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, कि पहले सालों में जो क्वेश्चन आए वो उनको आधार बना के एक मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं, उसके अनुसार मैं इस सेशन को लेके चल रहा हूं, ठीक है। देखो एसएससी में बहुत सारे ऐसी पोस्टें हैं जो आप लेना चाहते हैं, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, टैक्सेशन हो गया, एग्जामिनर हो गया, ठीक है। बट याद रखो जितना अच्छा स्कोर आपका रहेगा उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी। खाली एग्जाम क्लियर करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्कोर भी करना पड़ेगा। मैं पूरे नंबर की उम्मीद करता हूं इतना अच्छा पढ़ने के बाद, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना, आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए। वो बात पता चली आपको? अरे अभी तक नहीं पता चली? कौन सी बात? कि भैया अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो अबीपीडिया के पोर्टल पे अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, कैसे आप असेस कर सकते हैं, बताऊंगा आपको वीडियो के बीच में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए अबीपीडिया के साथ। देखिए स्टूडेंट, हमारा फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4999 रुपीज का है, सिर्फ 5000 से भी कम का, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। कंप्लीट कोर्स, आपके वेब नोट्स हो गए, आपके पीडीएफ्स हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा डेटा मिल रहा है आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ, क्लियर है। सारा का सारा अपडेटेड डाटा मिल रहा है आपको, ठीक है। कैसे कैसे जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, सीबीएस एंड मैनुअल, बहुत सारी पोस्टें हैं जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। मेंटोरशिप आपको फ्री में मिल रही है, हाउ टू स्टडी, सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है आज के टाइम में, हाउ टू स्टडी फॉर एसएससी सीजीएल, फॉर एसएससी सीजीएल। बच्चों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, समझ आ गई बात? तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा आपको अलग से चलना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो नंबर इज 9517771651। स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 का स्क्रीन पे आपकी। द क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 825 आर्म एंड लूज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। देखो आप लूज कर रहे हैं, है ना। आप दो जगह से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो बना सकते हो। बट अगर मैं एक्चुअली बात करूं लॉस होता क्या है, आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया तो लॉस आ जाएगा मेरे पास। सिंपल, बेसिकली इसी चीज को लॉस लेता हूं मैं। कितना लॉस आ रहा है? 1/3 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बहुत सारे तरीके आप कर सकते हो, रेशियो बना सकते हो, आप एक्स वाई जेड ले सकते हो, बट सबसे यूनिक मेथड सनी सर के साथ आप पढ़ रहे हैं अबीपीडिया एसएससी में। तो इसको आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? और कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस, क्लियर। सीपी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एसपी प्लस ऑफ एसपी। तो ये कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 3 टाइम ऑफ सेलिंग प्राइस अपॉन 3। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास? सीपी इज इक्वल टू 4/3 ऑफ एसपी। और आप इसे कैसे लिखेंगे? सीपी अपॉन एसपी इज हाउ मच? 4/3। सिंपल, क्लियर आगे बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्टिकल सेलिंग 8/25, इसकी वैल्यू कितनी है? 8/25, यानी कितने गुना होगी? देखो 3 दूनी 6, ठीक है, 2 2 3 7 21, 3 5 15। तो इसको भी क्या कर दो 275 करो, 27 गुना 4 कितना हो गया? 540, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इसको अगर करोगे 27 गुना 4 कितना हो गया आपके पास? आपसे क्या पूछ रहा है? 1080, 500 के बीच, तो 1100 इज द राइट आंसर। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा? तो ऑप्शन नंबर तो यही सही आ गया मेरा। मुझे ये देखना 15% कैसे आएगा। पहले चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत यूनिक क्वेश्चंस में से था जो करवाया मैंने अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और ऑफ द लॉस परसेंटेज मेड, और आएगा और द लॉस परसेंटेज मेड द सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड एट 1265। देखो होपफुली क्लियर होगा, नोट कर लिया। चलो देखो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 1100 निकाला मैंने। कॉस्ट प्राइस की बात करूं 1100 निकाला मैंने। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1265, यानी मैं कह सकता हूं कितने का प्रॉफिट आ गया? 165 का। कितने? 1100 इंटू ऑफ
100%, आंसर इज 15%, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो 1100 भी निकाल दिया और मैंने 15% भी निकाल दिया, ऑप्शन नंबर बी सही आ गया। नोट कर लीजिए इसको जरा। चलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में, इतना मुश्किल माना गया क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लेवल के क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंजेस एंड द डिस्काउंट ऑफ 10 ऑरेंजेस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 5 ऑरेंजेस। व्हाट इज द परसेंटेज, या आप ऐसे लिखो सिंपल इसको, परसेंटेज प्रॉफिट मेड बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड द डिस्काउंट परसेंटेज। करिए, ट्राई कर सकते हैं। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको मैं, ट्राई कीजिए इसको प्लीज। यू हैव 10 फुल 10 सेकंड्स, काइंडली ट्राई इट। देखिए, वो कह रहे हैं 12 ऑरेंज का सेलिंग कॉस्ट प्राइस 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा होगा मेरे पास। तो यहाँ पे सीपी रेशो एसपी कितना आ गया, आप क्या कहोगे? 3:4। सीपी एसपी का रेशो कितना आ गया? 3/4 आ गया। कि वो क्या कह रहा है, मतलब 10 डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 प्रॉफिट, यानी डिस्काउंट अपन प्रॉफिट कितना आ गया कि अगर एक का डिस्काउंट है तो 2 का प्रॉफिट है। सिंपल, कि अगर एक का डिस्काउंट है तो 2 का प्रॉफिट है, ये समझ के चलो। बट इसको हमें आगे कैसे लेके जाना है, मुझे इसको आगे कैसे लेके जाना है ये सोचो। देख, अगर मैं ये बोलूं भाई कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछा उसने, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट की बात हुई है तो डेफिनेटली मेरे पास पहले कॉस्ट प्राइस होता है, फिर एमआरपी होता है, एमआरपी पे लगाता हूं डिस्काउंट, तो बनता है मेरे पास सेलिंग प्राइस। ये बात समझ आ गई? तब क्या बनता है मेरे पास? सेलिंग प्राइस। देखो अब नेक्स्ट देखो जरा, तो इसका मतलब मेरे पास एमआरपी का होना जरूरी है। अगर मेरे पास ये 3:4 है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितने का है? 2 का, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो सेलिंग प्राइस 8 होना चाहिए मेरे पास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी लड़ाई झगड़े वाली बात है नहीं। और डिस्काउंट 1 है तो एमआरपी कितना होना चाहिए मेरे पास? डिस्काउंट 1 है तो क्योंकि 9 पे का डिस्काउंट जब भी 8 बनेगा। ये बताओ क्लियर हो गया? होपफुली ये सारा का सारा आपको क्लियर होगा। क्लियर? ये चीज अगर क्लियर है जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब नेक्स्ट देखो जरा, मुझे क्या बोल रहा है पहले, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी अगर 8 है, एसपी कितना है? सीपी 8 है तो ये कितना आ गया, यानी कितना आ गया मेरे पास प्रॉफिट परसेंटेज? 2 का प्रॉफिट 6 पे गुना 100%, 33.33%। ये क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज। अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया आपको कितने में? 9 पे, और ये कितना होता है? 11.11%, यानी 33.33% माइनस 11.11% इज 22.22%। ये जलवायु तरह के क्वेश्चन है। अगर रेशो से क्वेश्चन ना करने हैं ना, फिर तो 1 पेज 1.5 पेज भरते जाओ, जितने मर्जी क्वेश्चन करते जाओ, फिर तो बात नहीं बनेगी, दाल नहीं गलने वाली। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। What will be the percentage profit after selling an article at a certain price if there occur a loss of 35% on selling the article at 3/5 of the selling price? बताओ जरा क्या आंसर है।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बताइए। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन किया, लैंग्वेज वैसी लग रही है आपको, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें। अब क्या चेंज है वो देखते हैं। देखो, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, कि किसी सर्टेन प्राइस पे आपने उसे बेचा है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, सबसे पहले क्या स्टूडेंट, कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस 1, अब एसपी 1 बोल सकते हैं इसे। आ सर्टन प्राइस इफ देयर अकर लॉस ऑफ 35% ऑन सेलिंग आर्टिकल। इसका मतलब अगर एसपी 1 की मैं बात करूं और एसपी 2 की मैं बात करूं, ये 1 है तो इसके 3/5 पे, यानी एसपी 1 अगर 5 है तो एसपी 2 कितना होना चाहिए मेरा, 3। कुछ ऐसे ही बात हो रही है क्या, कुछ ऐसे ही बात हो रही है? समझ के देखो इस क्वेश्चन को जरा। लैंग्वेज, लैंग्वेज जिस बच्चे ने पकड़ ली वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे sp2 है कि अगर ये स्टूडेंट मेरे पास 5 है तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास, 3। वो अगर 5 है तो ये कितना होना चाहिए मेरे पास, 3 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा, आप एक मेरी बात सुनिए, वो क्या कह रहा है कि लॉस ऑफ, अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 65, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 65। वो क्या कह रहा है मुझे, ऑन सेलिंग आर्टिकल लॉस से, इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 65/3, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 65 इंटू 5/3, निकाल लीजिए कितना आएगा। देखो 6×30, 5×5 = 25, 325/8, 325/3, तो ये कितना आएगा 108.33%। अगर 108.33% आया तो 100 की वैल्यू कितने बेची आपने, 108.33, आंसर इज 8.33%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर था ना? जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस में से था, बट अगर ढंग से किया जाए तो। नोट कीजिए इसको जरा। चलिए करो प्लीज, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या दिए हैं, आ शॉपकीपर ओनर हैज 90 kg ऑफ तूर दाल। अच्छा जी, क्या है, तूर दाल वही है जिसे सांबर बनता है शायद। वन डे ही डिसाइडेड टू सेल आउट ऑल हिज तूर दाल स्टॉक, he sells some certain parts of it 40% profit and the remaining stock at 20% profit. If he gains 30% on the overall transaction, what is the quantity of each part of तूर दाल? पढ़िए इस क्वेश्चन की तरफ और करिए। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करो एलिगेशन से, इसको करो एलिगेशन। देखो मुझे दिया है, अब एलिगेशन पहले लगा लूं फिर मैं आपको बताऊंगा भाई क्यों लगा रहा हूं ऐसे, ठीक है। He sells some certain part at 40% profit, पहले कितने पे बेच रहे हो, कुछ 40% पे, एंड द रिमेनिंग स्टॉक एट 20% प्रॉफिट। मैंने माना 2 पार्ट है भाई, एक पार्ट को 40% पे और बी पार्ट को मैं बेच रहा हूं 20% के प्रॉफिट पे।
इफ यू गेन 30% ऑन द ओवरऑल, और इसको ओवरऑल क्या चाहिए 30%, ओवरऑल जो चाहिए इसको 30% का प्रॉफिट चाहिए, माइनस कर दो जरा 30% माइनस ऑफ 20%, 50% माइनस ऑफ 30%, कितना आया मेरे पास 10% टू 10%, यानी 1:1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जो भी बच्चा सुन रहा है ध्यान से सुनो। वो क्या बोल रहे हैं 40% प्रॉफिट, आप कैसे बोलोगे पर केजी, भाई 40% प्रॉफिट पर केजी, ऐसे बोलोगे पर क्वांटिटी बोलोगे, वैसे कुछ बोलोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पर केजी का मतलब क्या, ये जो रेशो आई है क्वांटिटी की रेशो आई है, किसकी रेशो आई है, दिस इज अवर क्वांटिटी रेशो, दिस इज अवर क्वांटिटी रेशो, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 90 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 केजी, तो आंसर कितना आ गया, ए बी 45 है और बी भी क्या है मेरे पास 45, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए प्लीज। चलिए करिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज करिए। चलिए क्या दिया है, राकेश ब्रॉट अ साइकिल फॉर 800 एंड मार्क इट अप। देखो मैंने शुरू में भी आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले आता स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस, फिर मैं लगाता हूं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस पे लगाता हूं डिस्काउंट, फिर आता है सेलिंग प्राइस, यही आता है, यही आता है, बस यही समझना आपने। देखो क्या दे रहा क्वेश्चन, राकेश ब्रॉट अ साइकिल फॉर 800, मतलब उसके लिए कॉस्ट प्राइस 800 हुआ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 800 रुपीज, एंड मार्क इट अप टू 50%, इसको 50% में मार्क किया, इसका 50% कितना हुआ +400, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा एमआरपी कितना है, एमआरपी है मेरे पास 1200 रुपीज, आगे मार्केट एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अब इसका 10% डिस्काउंट। देखो क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना जो, इनमें सिर्फ फ्लो में चलते रहो, आपने कुछ नहीं करना, इनमें सिर्फ फ्लो में चलते रहो। तो क्या हुआ -120, तो कितना आ गया 102, ये मेरा क्या होगा सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट के बाद ऑब्वियसली मैंने ही बोला सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होगा मेरे पास। क्लियर, अब वो क्या करे, अ कस्टमर केम इनटू बाय द साइकिल एंड बार्गेन एंड राकेश फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट, अब क्या हुआ एक और डिस्काउंट लग गया, अब ये एडिशनल डिस्काउंट है, कितना 20%, इसका 20% कितना हो मेरे पास देखो 216, यानी ये कितना होगा 864, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन में फास्ट है तो क्लियर होगा। ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइस था, इस पे फिर 20% लिया और 864 हो गया। क्लियर, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय राकेश,
इसका मतलब राकेश के पास जो था कॉस्ट प्राइस 800 था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरे पास 864, यानी 64 का प्रॉफिट 800 पे गुना ऑफ 100%, क्या आंसर आया 8% प्रॉफिट। सर इस अच्छा परसेंट उसमें पूछा पैसों में, तो 800 से 864 यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 64 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए, नोट करिए प्लीज इस क्वेश्चन को जरा। चलिए A person purchased a book and a novel for 28800. He sold book at a profit of 10% and novel at a profit of 15.25%. If the total profit was 13%, find the difference between the cost price of book and the novel. Easy question करिए, easy question करो। चलिए देखो क्या दिया, अब पर्सन परचेज द बुक। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको तूर दाल वाला क्वेश्चन करा था, सेम क्वेश्चन है। बुक है, दो खरीदनी है, एक बुक कितने खरीदे, देखो एक बुक पे कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 10%। दूसरी बुक पे कितना मेरे पास 15.25%। ऑल ओवर यानी इन दोनों को जब मैं देखता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है 13%। बट एक बात याद रखना, जब भी ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो इसके एंड इसके बीच में होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ध्यान रखना, समझा की बात, अदरवाइज क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो क्या दिया मुझे, ये कितना होगा 15.25 माइनस 13%, यानी कितना हो गया 2.25%, और ये कितना हो गया 10% माइनस, सॉरी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 13% माइनस 10%, 3% तो ए, रेशो बी कितना है 225 रेशो 300, 25 8 9 और 25 12, 3 3 9 3 चौके 12। अगेन ये जो मेरे पास आया है किसका रेशो है, टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। तो टोटल प्राइस बोल लो, 7 यूनिट की वैल्यू कितने स्टूडेंट 2800, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 400, तो ये कितना हुआ 1200 और ये कितना हुआ 1600, डिफरेंस कितना है आपके पास 400 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट देखते हैं जरा क्या हमारे पास आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आई थिंक मेरा एक अदर क्वेश्चन और होगा, 1 से 2। चलिए द डिफरेंस between successive discount of 20% followed by 25% and 20% followed by 30% on the mark price of an article is 36 rupees. Find the mark price of the article. करिए, the difference between successive discount of 20% followed by 25% and 20%.
फॉलोड बाय 30%। ऑन द मार्क प्राइस इज 36। करिए। अच्छा ये सॉरी, ये ऐसे है, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे, मिलके दोनों कितने कितने बन रहे हैं देखो। सपोज करो पहला क्या था, अगर मैं पहले 100 की बात करता हूं, 100 पे पहले डिस्काउंट कितना है 20%, होगा 80, और इसका 1/4 कितना हो गया 20, यानी 60 आ गया, 25 लग गया और 20 लग गया, यानी यहाँ पे एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिल रहा है मुझे 40% का मिल रहा है। दूसरा देखो, अगर मैं बात करता हूँ 100, ठीक है, इस पे आप लगा दीजिए, देखो पहले 30 से लगा लो 20 से लगा लो, दिक्कत कोई नहीं है, पहले मैंने 30 लगा लिया, इस पे 70 आ गया, 70 का 20% लगा लीजिए, ठीक है, 70 का आप 20% लगा लो, कितना आएगा आपके पास -14, कितना आ गया आपके पास 56 आ गया, क्या 56 आया, करके देखिए जरा, कि पहले अगर मैंने 30 लगा दिया, अगर मैं 20 भी लगाता हूँ, 100 से 20 लगाया 80 हो गया, 80 का 30% लगाया कितना हो गया -24, तो 56 को क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका डिफरेंस कितना 36, यानी यहां पे कितना है 44, अगर 100 से 56 में गए 54, 100 से 60 पे गए 40, इनका डिफरेंस कितना है 4%, 4% की वैल्यू कितनी दी है 36, 1% की वैल्यू कितनी दी है 9, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 900, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नोट कीजिए इसको प्लीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे पास, चलिए टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, 20% रिस्पेक्टिवली ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 988, तब मार्क प्राइस देखो, सपोज करो वैसे ही क्वेश्चन है पिछले वाले, अगर मैंने बोला मार्क प्राइस एमआरपी मेरा 100 था परसेंट में, ठीक है, पहला कितना है 40%, यानी 60 हो गया, 60 और 20% कितना हो गया -12 कर लो, 48 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इक्वलेंट टू, यानी अगर मैं इनका डिफरेंस देखो 52%, 52% की वैल्यू कितनी दी है 988, ठीक है, तो मुझे क्या पूछ रहा है 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स 988 डिवाइडेड बाय कितना 52, दो से अगर इसे 4 से आप काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 13 टाइम्स गया, 4 दूनी 8, 1 8, 4 चौके 16 और 4 7 28, तो 13 अगर मैं काट के देखूं, अगर कटेगा 13 से क्या 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, जाना तो चाहिए, ये कितना 260 -13/13, ये गया 20 -1, 19 टाइम्स गया, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, तो 100 इंटू 19 इज हाउ मच 1900, ऑप्शन नंबर है। क्लियर, तो डिस्काउंट के भी काफी अच्छे क्वेश्चन हमने सेशन में किए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजों के बारे में, ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट देखिए जरा, अब आप जब हमारे साथ जब बीपीटीआई पे जुड़ेंगे व्हाट यू विल गेट, आप सिर्फ ऐसे कोर्स ही नहीं लगे, देखो यहाँ पे अगर जाएंगे, यहाँ पे एसएससी ढूंढिएगा जरा, देखो एसएससी सीजीएल, अब देखो यहाँ पे क्या है प्रीवियस ईयर पेपर्स, देखो सारे पेपर्स पढ़ो, जो सा मर्जी उठा लो, सपोज अगर आपको ये लेना 2021 का पेपर, ये खुल गया पूरा पेपर, और एज इट इज पेपर है, पूरे के पूरे क्वेश्चन है, देखो कितने क्वेश्चन हैं प्रीलिम्स के, देख लो पूरे क्वेश्चन 100 के 100। क्लियर, तो ये सब डाटा दिया हुआ, अगर आपने फर्दर कोर्स के लिए कुछ देखना है, ठीक है, तो कोर्स के लिए सारा मैं बता चुका हूं आपको बहुत बार, अभी फिर बता देता हूं, और जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखो जरा, एप्टीट्यूड का अलग से ले सकते हैं, रीजनिंग का अलग से ले सकते हैं, जो मेरा फुल कोर्स है वो है, भाई कहाँ छुपे हो, Tier 1 Tier 2 के लिए रहा, ठीक है, देखो आपको यहाँ पे 500 लेक्चर मिल रहा है, 300 टेस्ट मिल रहा है, 770 PDF और ऑलमोस्ट 5000 ग्राउंड
PYQs मिल रहे हैं, क्लियर है, 2025 का कोर्स है ये, और 200 लेक्चर एप्टीट्यूड के। और सबसे खास बात क्या देखो, सपोज जैसे इंग्लिश है, जैसे इंग्लिश है, यहाँ पे देखो क्या है, वेब नोट्स दिए हैं, क्लास PDF एंड ऑनलाइन टेस्ट, तो वो कीजिए जो आपको क्वालिटी का लगता है, ठीक है। वेब नोट्स हैं, क्लास PDF एंड ऑनलाइन टेस्ट आपके, कि जो चैप्टर मैंने करवाए, जो क्वेश्चन मैंने करवाए, उसकी PDF, वेब नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट, सब चीजें अवेलेबल है, समझ की बात, सब चीजें मेरे पास अवेलेबल है। आप आइए और मेरे साथ जुड़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिए गए हैं, अभी के भी जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।